Today we will discuss again linguistic, that is your IPA. So IPA is the International Phonetic Alphabet और ये क्या है इसको हम लोग क्लियरली डिस्कस करेंगे। तो IPA है मतलब इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट इज a comprehensive system designed to represent the sounds of spoken language in a consistent and unambiguous manner। तो हम लोग जो साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं किसी भी लैंग्वेज का, तो उसका क्या है प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन और प्रॉपर हाउ वी विल स्पीक द साउंड्स प्रॉपरली और विदाउट मीन्स एम्बिग्यूटी, मतलब क्लियरली उसको उन लोग एक स्टैंडर्डाइज्ड फ्रेमवर्क है जो कि फोनेटिशियंस लोग इसको निकाले हैं, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट। और यहाँ पे इन लोग बोले हैं कि 44 फोनीम्स है इंग्लिश में, 24 कॉन्सोनेंट फोनीम्स एंड वावेल्स फोनीम्स 20 इंक्लूडिंग डिप्थोंग्स। सो यहाँ पे द इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन जो कि 1886 में फाउंडेड हुआ था, सेटअप हुआ था, फ्रेंच लिंग्विस्ट पाउल पेसी and his colleagues, everyone had aimed to create a standardized system for transcription speech sound। जो ट्रांसक्रिप्ट स्पीच साउंड जो हुआ लिखते हैं हम लोग, उसके स्टैंडर्डाइज्ड वर्जन को निकालने के लिए ये इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट इन लोग का मतलब ये इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन के थ्रू में निकाले हैं। तो हम लोग चार्ट देखेंगे कि कॉन्सोनेंट साउंड कहाँ कहाँ प्रोड्यूस होता है, उसका मेन प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन वी विल सी द क्लासिफिकेशन ऑफ इंग्लिश कॉन्सोनेंट अकॉर्डिंग टू द प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशंस। सो बाइलेबियल मतलब बाइलेबियल साउंड कहाँ से निकलता है, अपर लिप्स एंड लोअर लिप्स। अपर लिप्स एंड लोअर लिप्स विल यूज, दिस इज द प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन ऑफ बाइलेबियल साउंड। लाइक योर एग्जाम्पल प, ब, म, व। तो जब हम लोग ये सब प्रोनाउंस करेंगे, आर्टिकुलेट करेंगे, तो दोनों लिप्स ही यूज में आएगा, अपर लिप्स एंड लोअर लिप। लाइक योर प, यू कैन ऑल्सो गेट इट। देन डेंटल, डेंटल मतलब यूज होता है हम लोगों का ये कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस करने के लिए। डेंटल के लिए टीथ एंड टिप ऑफ द टंग, त जो बोलते हैं हम लोग, त ये है उसका ट्रांसक्रिप्शन। देन लेबियो डेंटल, लोअर लिप एंड अपर लिप, लोअर लिप एंड अपर लिप यूज लाइक योर फ, व। देन एल्वियोलर, एल्वियोलर टीथ रिच एंड टिप एंड ब्लेड ऑफ टंग लाइक योर ट, ड, you can get it. Then post alveolar, hard palate and tip of the tongue like your raw. Then palato alveolar, hard palate, alveolar and a tip blade and front of tongue, this is the sound. Then palatal, hard palate and front of the tongue, jaw. Then velar, soft palate and back of tongue, ka, ga, na, like that. Then glottal, glottis, vocal cord like your ho. These are the consonant sound जो कि 24 कॉन्सोनेंट साउंड है। यहाँ पे कहाँ कहाँ ये आर्टिकुलेट होता है, प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन हम लोग देखें। अभी हम लोग देखेंगे क्या भावेल्स जो कि 20 है। हाई, मिड एंड लो भावेल आर देयर। देन फ्रंट लाइक योर आई, सी। सेंट्रल लाइक योर बड़ी आई, beat like your back, oo, food, put, like that. Then mid vowel like your e मतलब दे। then o, सोफा, like that. then back में आता है o, go, through, o, understand. low में आता है a, cat, जैसे सेंट्रल में आता है कप, बैक में आता है अ, फादर, like that.
यहाँ टेबल हम लोग देख के खुद भी आर्टिकुलेट करेंगे तो ये सब आपको मालूम पड़ेगा। सो IPA is organized into systematic chart that categorizes speech sounds based on their articulatory properties. The chart includes symbols for consonants, vowels, then suprasegmental features such as stress and intonation, and dialectics, which modify the basic symbols to indicate variations in sound quality. Then consonants definition. What is the definition of consonants? So consonants are speech sounds that are produced with the some degree of constriction or closure in the vocal tract. They typically involve the interaction of the airflow with the articulatory organs such as the tongue, lips and teeth. सो टोंग, लिप्स एंड टीथ मोस्टली क्या इन्वॉल्व होंगे जब हम लोग कॉन्सोनेंट साउंड को प्रोड्यूस करेंगे। और कॉन्सोनेंट साउंड अगेन अकॉर्डिंग टू देयर प्लेस एंड मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन दे आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, वॉइस्ड एंड वॉइसलेस। वाइब्रेट होगा तो वहाँ पे वॉइस्ड होगा, वाइब्रेट नहीं होने से वॉइसलेस होगा। प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, द प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन refers to where in the vocal tract the airflow restriction occurs when the producing speech sounds, particularly consonants. Here's detailed breakdown of various places of articulation like your bilabial. Description: both lips come together to obstruct the airflow. Example sounds like p, b, m. So these are the bilabial. ऑलरेडी हम लोग को यहाँ पे चार्ट में देख चुके हैं बाइलेबियल, जैसे अपर लिप्स, लोअर लिप्स, प, ब, म। वैसे यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। लेबियोडेंटल यहाँ पे है, डेंटल यहाँ पे है, मतलब प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन एंड मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन इसको यहाँ पे दिखाया गया है। मतलब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन भी है कहाँ से ये निकलता है। Then palatal description: the body of the tongue raises to the hard palate, the sound jaw like that. यहाँ पे velar, glottal यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। यह है प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन। देन मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन में plosive stop like your description, the airflow is completely stopped at some point in the vocal tract, then released suddenly. Example like your paw, मतलब as in pet, bobbat like that, dog, cat, go. सो यहाँ पे क्या होता है, एयर फ्लो इज कम्प्लीटली स्टॉप। जब हम लोग इसको प्रोनाउन मतलब आर्टिकुलेट कर रहे हैं, एयर फ्लो कम्प्लीटली स्टॉप हो जा रहा है। आर्टिकुलेशन के बाद सडनली यार क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, वाह, जिसको प्लोसिव बोलते हैं। नाजल, एयर फ्लो कहाँ, नाजल मतलब नाजल नोच। सो नोच से अगर एयर फ्लो आएगा नाजल कैविटी से, जब हम लोग मतलब लाइक योर द एयर फ्लो इज रीडायरेक्टेड थ्रू द नाजल कैविटी वाइल द ओरल कैविटी इज ऑब्स्ट्रक्टेड। ओरल कैविटी ऑब्स्ट्रक्ट होगा, ऑब्स्टैकल होगा, और नाजल कैविटी में क्या होगा, एयर फ्लो आएगा, तो तभी हम लोगों का नाजल कॉन्सोनेंट आएगा, लाइक हियर म, न, लाइक वाइज। देन फ्रिकेटिव description: the airflow is forced through a narrow constriction causing turbulence or a hissing sound. हिसिंग साउंड अगर होता है तो उसको फ्रिकेटिव कहते हैं, जैसे फेट, बैट, सी, लाइक दैट। या देन एफ्रिकेट, एफ्रिकेट a combination of a plosive and a fricative. The airflow is first stopped, then released into a narrow constriction like a chip, judge, likewise. Approximate description: airflow is not fully stopped and there is a narrow constriction, but it is not enough to cause turbulence. Approximates can be further divided into lateral approximate, central approximate. Airflow sound the sides of the tongue. Example L, I. यहाँ पे जो lateral approximate है, जैसे लीफ,
एयर फ्लो अराउंड स्लाइड्स ऑफ टोंग, मतलब टोंग के साइड में एयर फ्लो होगा। सेंट्रल में क्या होता है, एयर फ्लो थ्रू द सेंटर्स ऑफ द माउथ, सेंटर से माउथ के सेंटर से एयर फ्लो होगा। देन टैप और फ्लैप डिस्क्रिप्शन, ए क्विक सिंगल कॉन्टैक्ट between the tongue and the roof of the mouth, allowing for very brief airflow like your raw, as in the American English pronunciation butter in some dialects. Understand? Then your voicing, voiced sounds. In voiced sounds, the vocal cords vibrate when the sound is produced. उसको voiced कहते हैं। जब हम लोग कुछ साउंड प्रोड्यूस करते हैं और वोकल कॉर्ड वाइब्रेट होता है तो उसको voiced साउंड कहते हैं। दिस वाइब्रेशन क्रिएट्स ए बजिंग क्वालिटी इन द साउंड। अंडरस्टैंड? सो दिस इज योर voiced साउंड like b, d, g, gu, when, like that. And vowels, all vowel sounds are voiced. Next, your voiceless. So in voiceless sounds, the vocal cords do not vibrate. Instead, the sound is produced by the airflow alone, creating a clearer and sharper quality. मतलब वॉइसलेस क्या होता है, जो वोकल कॉर्ड वाइब्रेट नहीं होगा तो उसको वॉइसलेस कहते हैं, जैसे पैट, कैट, शीप, हैट, लाइकवाइज। देन अगेन vowels. Definition: vowels are speech sounds produced without significant constriction or blockage of airflow in the vocal tract. They serve as the nucleus of syllables, can be voiced or unvoiced. Vowels are classified based on their height, vagueness, and roundedness. Height refers to how high the tongue is in the mouth. Vowels can be high. So height, vagueness, roundedness, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये टोंग के पोजीशन में बोले हैं और लिप्स के बोले में। टोंग और लिप्स भावल्स में ज़्यादा यूज होता है। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। तो जब हम लोग रेफर्स टू हाइट, मतलब रेफर्स टू हाउ हाई द टोंग इज इन द माउथ, भावल्स कैन बी हाई। फॉर एग्जांपल बीट, अगर हम लोग बीट को प्रोनाउंस कर रहे हैं, मीट को, बैट को, तो क्या हुआ है कि टोंग रेज कर रहा है। समझ में आया? फादर, लाइकवाइज। बैकनेस रेफर्स टू शो हाउ फार बैक द टोंग इज। Vowels can be front, like a sofa, back, boot, likewise. And roundedness refers to the whether the lips are rounded. So vowels can be rounded, like your U, unrounded. Understand? So these are about your international phonetic alphabet. I think for this upcoming examination it will helpful for your examination. Thank you.